नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस सेशन के मध्य में मिड सेशन कहते हैं, उसमें आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या हो, सेकेंड हाफ के लिए क्या पर्सपेक्टिव, क्या नज़रिया, क्या अप्रोच लेके चलेंगे, सब पे करेंगे बातचीत, चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक्स हो या फिर ऑप्शंस हो। बातचीत करने के लिए आज इस कार्यक्रम में मेहमान है मेरे साथ सोमिल मेहता। और सोमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और सोमिल से उनका पर्सपेक्टिव, उनकी आज की सोच, ट्रेडिंग रणनीति लूँ उससे पहले जरा एक बार इंडस्ट्रीज को, इंडेक्स को देखते हैं, निफ्टी बैंक को। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 23,746 और निफ्टी बैंक करीब 50,352 पे ट्रेड कर रहा है। आज सुबह बाजार खुल के कोलैप्स होकर फिर कुछ स्ट्रेंथ को अपनी हासिल करने की कोशिश करता हुआ। निफ्टी 133 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक करीब 450 अंक ऊपर है, निफ्टी आईटी करीब 250 अंक नीचे है। आज सुबह क्या अप्रोच थी, लेवल्स लेके आइएगा। RS1 देखिए, मैं क्लियरली कल भी मैंने ये बोला था कि मैं डेटा पे आधारित, एवरेजेस पे आधारित ट्रेड करूंगा और कुछ नहीं, कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं कि तेज़ी रहेगी मंदी रहेगी। सिंपली बात ये थी कि कल के सबसे बड़े कॉलाइटर्स का और गुरुवार की तेज़ी को स्पॉन्सर करने वाला, उसको इनिशिएट करने वाला जो लेवल था वो था 831, 23,831 एंड 910, द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब तक क्रॉस नहीं होगा मैं सेल करूंगा क्लोजर टू 23,800। बाजार खुला, सुबह गया, वहाँ पे कोलैप्स हुआ और क्या टेस्ट किया निफ्टी ने, ऑन द डाउन साइड 640 को टेस्ट किया। तो बार बार द ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू 800, 831, 910 वो एक शॉर्ट ट्रेड बखूबी दे रही है। अब हम करीब 738 पे ट्रेड कर रहे हैं, एक ट्रेड आके निकल चुका है। सुबह का पुल बैक 620 से ही आ गया, 630 पे से ही आ गया, 550 तक नहीं गया। क्या अप्रोच रखें, आइए जरा स्टैट्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हमारे हक में या फिर निफ्टी के हक में अगर कोई चीज़ जा रही है इसके डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने में, तो वो जा रही है रिलायंस की प्राइस परफॉर्मेंस। रिलायंस जो कि सुबह सुबह हमने पकड़ा भी था, बात की भी थी कि इस क्रॉसिंग इस 10 डे और 10 डे को छूने के बाद, एक तरह इसको हटाइए तो मेरी स्क्रीन से ज़रा प्लीज़, 10 डे को छूने के बाद, क्रॉस करने के बाद रिलायंस अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1240 को स्ट्राइक करता है। एंड दैट्स द की जो हमारे डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, लेकिन बाकी मार्केट का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा इस ट्रेजेक्ट्री को परेशान भी कर रहा है। 23,800 पे बड़े कॉल राइटर हैं। आज इंट्राडे 26 लाख की कॉल यहाँ बिकी है। और जहाँ तक पुट राइटर्स का सवाल है, आज इंट्राडे में जो पुट बिल्डअप है वो है 23,700 की स्ट्राइक पे, करीब 35 लाख से जुड़े हैं, यहाँ पे 59 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। इसको देखते हुए मेरे को ये क्लियरली लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा इस पशुपेश के दौर में, आप पेंडेमिक, आप क्वार्टरली अपडेट्स के अगर आप देखें, थोड़े निराशाजनक माहौल में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ इंडेक्स जो है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री इंट्राडे में डिफाइन कर चुका है। एंड दैट्स आई थिंक 23,810 एंड 23,680। अभी मेरे को एक ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही, क्योंकि इस ट्रेजेक्ट्री को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया है। सरप्राइज अबव 831 मिलेगा, याद रखिएगा। अभी भी कह रहा हूँ, नो चेंज इन व्यू ऑन द हायर साइड। ऊपरी तरफ में मेरे रुझान में, मेरे व्यू में आई थिंक कोई अंतर नहीं है। रिलायंस अगर डिलीवर करना शुरू कर दे, आई मीन 20 डेमा के ऊपर सेटल होना शुरू कर दे और 831 की ट्रेजेक्ट्री निकले, देन ओनली अ शॉर्ट कवरिंग केस बनता है। अदरवाइज टेंडेंसी ऑफ कोलैप्स विल परसिस्ट। बट एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, एक इंट्राडे बेस हम बनाते हुए 700 और 690 के आसपास इंट्राडे में वायलेट होता है तो पेन बढ़ेगा, फिर हम लोअर ट्रेजेक्ट्रीज को हिट करेंगे। नाउ निफ्टी बैंक लिखे आइए, 50,371 आपकी स्क्रीन पे है। इंट्राडे हाई रहा करीब 5410 का। सुबह का जरा हाई देखिए क्या था निफ्टी बैंक का, एग्जैक्टली 5340 सुबह का हाई। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइए, मैंने क्लियरली डिफाइन किया था। अभी 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा तो छोड़ दीजिए, कल हमने 200 डेमा को वायलेट किया था। द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कम्स एट 5540, 50,540 पे। और डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे और 60 मिनट चार्ट्स पे जो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल लेवल था वो था 310। सो 50,310 और 50,540 की ट्रेजेक्ट्री जब तक नहीं क्रॉस होती तब तक कोलैप्स करने की टेंडेंसी हमारी रहेगी। सुबह गया, वहाँ से क्या ब्यूटीफुली कोलैप्स हुआ और 50,000 के जोन तक रिट्रेस हुआ। और अब 350 पर याद रखिएगा 540, जब तक 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री नहीं क्रॉस हो रही
वट एवर इज ऑप्शन राइटर्स इज डूइंग, कुछ भी कर रहे हो लेकिन लेवल होता है, तब तक मैं बाय के ट्रेड में इंडल्ज नहीं होना चाहूँगा। लेके आइए ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, और एग्जैक्टली और आई थिंक मोटे तौर पे वो जो 50-500 का कॉल राइटर है वो क्या कर रहा है। 3 स्टैट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे कॉल्स और पुट्स के। ये देखिए 50-500 पे आज इंट्राडे में करीब 5.5 लाख कॉल खड़ी हैं और नीचे पुट राइटर्स के पास अभी कोई कन्विक्शन नहीं है, बट यस आज मीनिंगफुल अगर आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है तो वो 50,000 की पुट में है। तो सो ट्रेड रेंज लुक्स बिटवीन 5540 एंड 50,000 ऑन द डाउन साइड। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सौमिल, इंडिसेस पे पहले आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। निफ्टी पे पहले व्यू लेते हैं। निफ्टी पे जैसे आपने भी बात की कि ये मल्टीपल सपोर्ट जोन है। यहाँ पर तीसरी बार हम आ रहे हैं इसी एरिया पे 23,500 के आसपास, और 200 डेली मूविंग एवरेज को हमने तीसरी बार रीटेस्ट किया है। निफ्टी 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी उसके नीचे ही है। आई वुड लाइक टू टेक अ ट्रेड ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी को कुछ समय के लिए हम अवॉइड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो निफ्टी इज अ बेटर ऑप्शन एट द मोमेंट। यहाँ पर अगर मैं समझता हूँ कल का जो लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे सपोर्ट जोन बन जाता है। कल का जो लो था 23,550 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इन द शॉर्ट टर्म। और अगर यहाँ से वेरी एकदम शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में अगर आपको सपोर्ट ढूंढना है तो वो है अराउंड 23,700 के आसपास, जहां पे आपका मल्टीपल सपोर्ट जोन है। ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी अच्छा खासा है उस एरिया में। सो यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँ तो ऊपर की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे में एक बार 23,830 के आसपास आ सकता है, which is also very close to 10 daily exponential moving average। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी में थोड़े समय के लिए अवॉइड करें, लेकिन अगर 50127 के आसपास के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाता है तो ये फिर से एक वीकनेस दिखा सकता है। ओके, निफ्टी पर आपका व्यू मेरे को समझ में आ गया यहाँ पर, और बिल्कुल सही टिप्पणी है आपसे, मैं 100% एग्री करता हूँ। अगर ज़्यादा क्लियर थॉट्स विचार हैं किसी इंडेक्स पे तो वो है निफ्टी पर। एक क्लियर कट ट्रेजेक्ट्री है इसकी, याद रखिएगा। 23,550 दैट्स आई थिंक ऑप्शन बेस, उसके बाद 23,440 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कॉल राइटर्स 23,800 पे। सो क्लियर सेंस एक निफ्टी पर मिल रहा है। शामिल आपके ट्रेड्स 3 क्या पिक कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं एस्कॉट ट्रेड करना चाहूंगा बाय साइड पर। यहाँ पर एक अच्छा रैली देखने मिली है, छोटा सा कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट मिलने की कोशिश हो रही है, और ठीक ठाक वॉल्यूम भी है, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो है 3300 का, और जो टारगेट बनता है वो 3500 के आसपास का टारगेट बनता है एस्कॉट्स में। दूसरा ट्रेड मैं लेना चाहूंगा ग्लेनमार्क फार्मा। फार्मा सेक्टर इस समय बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली ग्लेनमार्क फार्मा वुड बी माय बेस्ट पिक इन द सेक्टर। बाय स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1605 का, और टारगेट होगा 1740 का। यहाँ पर भी एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है, उस फ्लैग पैटर्न के ऊपर ये ब्रेकआउट दे चुका है, तो इट विल बी अ गुड रैली ऑन द अपसाइड इन द शॉर्ट टर्म। दूसरा एक स्टॉक है एल्केम लैब्स। एल्केम लैब्स में भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गया और अच्छे वॉल्यूम्स हैं। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो 5570 का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट होगा 5800 का। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स हो गए, और मोटे तौर पे अगर आप सौमिल के ट्रेड्स को देखें तो झुकाव पूरा का पूरा फार्मा पे लग रहा है। एस्कॉट्स कुबोटा पहला ट्रेड था, पॉसिबल टारगेट जो है यहाँ पर आपका है करीब 3500 रुपये का, 3300 रुपये का स्टॉप लॉस है, 3356 पे ट्रेड कर रहा है ये इस वक्त। दूसरा ट्रेड फार्मा से पिक किया है सौमिल ने, और ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे 1740 का लक्ष्य है, 1655 पे ट्रेड करता हुआ 1605 का स्टॉप लॉस रखिए। और तीसरा ट्रेड
जो इस रेंज में उन्होंने पिक किया है वो है एलकेम लैब फ्यूचर्स करीब 5600 के लक्ष्य के लिए। नहीं बाय ना 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 ना, ना ये गलत है, 5664 पे तो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। समिल 58 ये टारगेट क्या है आपका? हाँ 5800 डायरेक्टर साहब ये 5800 का लक्ष्य है, इसको संशोधित कीजिए थोड़ा सा, इसको ठीक कीजिएगा और 5800 का लक्ष्य है यहाँ पर। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे आपकी ट्रेड में हल्का सा शफल कर रहे हैं, मतलब जो लेवल्स आपने दिए उसके मुताबिक इसको मैं बैठा रहा हूँ। तो ये 3 ट्रेड्स हो गए, निफ्टी बैंक पे अप्रोच हो गई और निफ्टी अभी भी आई थिंक वो सुबह के गेंस को होल्ड नहीं कर पा रहा है। बट एक बात याद रखिएगा, आज की कैंडल ज़रा प्लीज़ लिखे आइए, इस चार्ट को कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर दीजिएगा और इस पूरे कैंडल को अगर आप ढंग से रीड करें, अगर रीड करना हो, देखिए चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैसेज क्या है? आपके कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, रिलायंस है, ONGC है, ICICI बैंक है, टाटा मोटर्स है, अपने आप में ये चार काफ़ी मजबूत शेयर हैं। रिलायंस 20 डेमा को रीगेन कर रहा है और अगर आप निफ्टी की कैंडल को रीड करें, डेली कैंडल को, तो आज की कैंडल की पोजिशनिंग है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अपने आप में ये कैंडल थोड़ा सा वेटेज रखती है, अब तक के इसका प्राइस बिहेवियर वेटेज रखता है, भले ही इंट्राडे में हमें शॉर्ट ट्रेड मिला हो हायर लेवल से, लेकिन अगर आप इस पूरी कैंडल को रीड करें तो डेली चार्ट्स पे क्लोजर टू एंड अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसकी इंपॉर्टेंस है, इससे कहते हैं स्थिरता। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और स्कैनिंग करेंगे और ग्रो के खास सेगमेंट के बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से। और मैं इससे पहले कि कुछ और आगे बढ़ के कुछ और अगर आप देखें विषयों पे बात करूं, मैं एक दो स्टॉक्स और जिनकी आज स्क्रीन पे अच्छी प्रेजेंस विजिबल है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी, उन पर बात करता हूं। ये आज सौमिल केमिकल्स, फार्मा, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल स्टॉक्स, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। फार्मा का आप एनालिसिस कर ही चुके हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन केमिकल में, डायग्नोस्टिक में, हॉस्पिटल्स में, यहाँ पर आपकी चॉइस क्या है इस वक्त अगर पुल बैक को खेलना हो तो? मैं अभी थोड़े समय पहले ही टाटा केमिकल्स देख रहा था एंड आई थिंक वो एक अच्छे सपोर्ट जोन से रिएक्ट किया है। आपने देखा होगा टाटा केमिकल्स में लास्ट 3 या 4 महीने में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और वो रेंज के लोअर एंड पे इस समय ट्रेड कर रहा है, दैट इज लोअर एंड है अराउंड 990 के आसपास, वहीं से सपोर्ट लेकर बाउंस किया है। तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड बेट इन द केमिकल स्पेस और यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ये अच्छे बाउंस मिलता है तो यहाँ से अराउंड 1150 का टारगेट बनता है। जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ऑलमोस्ट बाय सिग्नल देने के लिए ही है और नीचे की तरफ ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से बाय डेफिनेटली बनता है। 990 का स्टॉप लॉस रखकर ऊपर की तरफ ट्रेड करें। ओके, टाटा केमिकल पे एक व्यू है आपका। चलिए अभी काम करते हैं, इस विषय को यहीं पे थोड़ा सा विराम देते हैं, विषय को बदलते हैं, बात करते हैं ग्रोथ कोड की जिसे ग्रो और CNBC आवाज़ ने मिलकर शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों को सही दिशा और निवेश की रणनीतियों से वाकिफ कराना है। 9 नवंबर को ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में इंडस्ट्री के जाने माने निवेशक और ट्रेडर शामिल हुए, जिन्होंने सभी के साथ अपने अनुभव साझा किए। यह हमने बात की राकेत रामाकृष्णन से, जो एक ट्रेडर हैं और क्विक अल्फा के फाउंडर भी हैं। आइए उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पर, स्पेशली अगर आप देखें जो कॉमन ट्रेडिंग स्कैम, इनके बारे में उनका क्या व्यू था, आइए सुनते हैं। How many of you have come across messages
okay, you can take my service. I will give you 2 free calls, right? 2 free calls. Only when you make profit, you pay me out of that profit, right? So this is one kind of typical scam where he's simply going to give you buy call or buy put, right? If it works, he's anyways going to get the money because you're going to pay out of the money that you have made through it. If it doesn't work, no need, like he hasn't lost anything. He has just convinced you for a couple of minutes, right? So a typical scam, now just assume this is happening on a large scale. Assuming that on a monthly basis, I target 200 people, right? 100 people, I say I will give you 2 free calls. If you make profit, pay my charges out of the profit. So let's say his charge is 3,000 or 5,000, right? So he gave me a call, I made $5,000, so the call went double. So he's going to charge me 5,000 from 100 other people. So 5 lakh per month is done, right? So this is one common type of scam. चलिए, तो ये वो अगर आप देखें कुछ इश्यूज़ हैं मार्केट में, यकीन मानिए, जिसको हम बतौर एक ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर शायद रोज़ फेस करते होंगे। कैसे बचना है, क्या होते हैं ये स्कैम्स और ये कॉमन मिस्टेक्स और जो हम करते हैं, उसके बारे में ये हम बात कर रहे थे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाँ ज़रूर कर लिया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस में। निफ्टी देखिए, जो हम बात कर रहे थे लगभग 12:04 के आसपास के इंट्राडे में पुट राइटर्स करीब 23,700 पे प्लेस्ड हैं, तो आप उस जोन को फिर टेस्ट कर रहे हैं। हम फिर अपने ट्रेड जोन के जो एक और निर्णायक लेवल पे है उस पर आ चुके हैं, क्योंकि इसके नीचे फिर 620 तक का क्लस्टर खुला हुआ है। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेड पर। सौमिल, आपका आज का ऑप्शन ट्रेड क्या होगा, क्या पिक कर रहे हैं आप? आई थिंक इस समय निफ्टी पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और जैसे हमने कहा कि 23,700 के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे ऑफ कोर्स 23,600 है, पर 23,700 इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से लगता है कि एक नई रैली शुरू हो सकती है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करने की स्ट्रैटेजी है। 16 जनवरी का एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस होगा 23,700 विच इज एट द मनी, और जो ट्रेड कर रहा है इस समय जो सीएमपी है वो अराउंड 260 के आसपास है, और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 220 का, और उसके ऊपर जो टारगेट होगा वो होगा 340। ओके, चलिए सौमिल, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पे बातचीत की, और निफ्टी पे ये जो आपका व्यू है उसको ऑप्शन में ट्रांसलेट करके आपने आज का ऑप्शन ट्रेड दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहरहाल अब फिर लौटते हैं और बात करते हैं। देखिए, हम ग्रो के साथ ग्रोथ कोड, जिस पे हम CNBC आवाज़ की पहल है, ये ग्रो के साथ मिलकर हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, और अभी हमने काफ़ी हद तक फोकस किया है कि कैसे आपको जो बाज़ार में जो होता है ना, जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि शायद आपको थोड़ा सा मिसकंडक्ट में अपने वो फंसाने की कोशिश करते हैं, और इस मुद्दे पे हमने इस बार काफ़ी खुल के बातचीत करी, और निवेशकों को बचाने के लिए हमने इस मुद्दे पे काफ़ी बातचीत भी की। और राकेश पुजारा, जो कि कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइज़र्स के मैनेजिंग पार्टनर है, इस मुद्दे पे खुल के बातचीत करी उनसे। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अभी जो स्कैम हो रहे हैं वो क्या प्रकार के हो रहे हैं कि लाइक सपोज आई एम ए पॉपुलर फिगर इन सोशल मीडिया, सो my parody account will be formed and people will be invited to join some course or transfer some amount so that they can trade. Even false demat statement have been shown under the name of some well-known international company. Your holding is shown there, actually your holding is not there. You are being promised कि जो सर्किट होगा, जहाँ पर सर्किट है जो स्टॉक्स में, वो ये प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप डालोगे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। एंड एक्चुअली दे हैव शोन कि वो शेयर्स मिले हैं, डिमेट अकाउंट में उनको दिखाया है, एंड अल्टीमेटली इट टर्न आउट टू एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ डॉक्टर्ड। तो ऐसे स्कैम काफ़ी हो रहे हैं। जो काफ़ी पॉपुलर लोग हैं उनके नाम का प्लेगराइज अकाउंट बना के कोर्सेज बेचना या फॉल्स प्रॉमिसेस करना।